देखिए हमारा अगला सवाल है मोलर चालकता को समझाइए। तो मोलर चालकता क्या है बेटा? किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुले विद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले हों तो उसकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता को बेटा लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ हमें एक सवाल भी इसी में जोड़ा गया है कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध कितना है बेटा? 480 ओम है। तो हमें जो दिया है सर्वप्रथम वह लिख लें। प्रतिरोध R बराबर हमें दिया है 480 ओम। तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है और हमें सेल स्थिरांक कितना दिया है? सेल स्थिरांक बराबर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें किसकी क्या ज्ञात करना है बेटा? मोलर चालकता ज्ञात करनी है, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम को हम ज्ञात करें। लैम्डा एम बराबर होता क्या है? लैम्डा एम बराबर कप्पा यानी विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे सांद्रता। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे पहले हम कप्पा का मान हमें दिया नहीं है, कप्पा का मान निकालना होगा। तो कप्पा बराबर बेटा क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/ρ गुणा सेलेनियतांक। तो सेलेनियतांक कितना दिया बेटा? 1.29 दिया है। और आर का मान कितना दिया? 480। 480 का हम 1.29 में भाग देंगे तो आएगा क्या? 0.2688 साइमन प्रति सेंटीमीटर। ये हमारा कप्पा का मान आएगा। अब इस कप्पा का मान हम उठा के यहाँ रख देंगे तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा का मान कितना आ गया? 0.2688 गुणा 1000 बटी कितना? सी का मान हमें दिया है बेटा 0.02। तो 1000 का यहाँ गुणा करें तो लैम्डा एम बराबर कितना हो जाएगा? 2688। अब कितनी अंक बाद? 3 जीरो है, 1 2 3, लेकिन हमें 4 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव यहाँ आएगा 0.02। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 0 0 0। लेकिन 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 4 अंक बाद। तो हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा? देखो यहाँ है 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ है 2 अंक बाद दशमलव। तो ये 2 ऊपर जाएंगे तो 2 दशमलव तो कट जाएगा। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो लैम्डा एम बराबर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 13440 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये आंसर। ये जो सवाल दिया है बेटा ये हर एक सेट पेपर में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है और जिसमें हमें एक सेल की मानक इलेक्ट्रॉन विभव की गणना करनी होती है। एक हमें सेल दिया है और जिसमें हमें उसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव की गणना करनी है, जिसमें हमें उनकी अलग अलग अर्ध सेलों का इलेक्ट्रॉन विभव इतना -0.76 वोल्ट और प्लस 0.34 वोल्ट दिया है। तो कैसे करते हैं इसको? करने के लिए सर्वप्रथम हमें जो ये सेल समीकरण लिखा है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख लें। तो बेटा ये जो Zn/Zn2 पॉजिटिव लिखा है, इसका अर्थ है कि Zn से क्या बन रहा है? जिंक
टू पॉजिटिव। और बेटा कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर, ये हो रहा है। अब हमें ये रिएक्शन लिख ली तो ये समझ में आना चाहिए, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर जो बन रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, यानी क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो हो रहा है बेटा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन, और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो होता है कैथोड, क्या, कैथोड। अब बेटा यहाँ जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड। अब हमारा बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड है कॉपर वाला, और कॉपर का वोल्ट कितना दिया, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का 0.34। अब बेटा माइनस एनोड वाला कौन सा है, जिंक वाला, तो इसका कितना दिया, -0.76। बेटा 0.34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 0.76। 76 और 34 को जोड़ोगे बेटा 110 होगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो 1.10 वोल्ट क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ये हमारा ई नोट सेल का मान है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल हमें एक सीखना है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन है, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है वहाँ पर रिडक्शन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा नॉनलेस समीकरण से रिलेटेड एक अगला सवाल है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, 3 नंबर का। कभी कभी वो ये दे देते हैं कि नॉनलेस समीकरण लिखिए, कभी कभी उससे रिलेट करके सवाल दे देते हैं। तो हमें दिया है निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर नॉनलेस समीकरण लिखिए तथा विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल की गणना करने से पहले बेटा हमें नॉनलेस समीकरण लिखना होगा। तो नॉनलेस समीकरण क्या है, पहले हम इन सेलों की अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखें। तो सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी बेटा, यहां पर देखना है हमें। कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बन रहा है, यानी इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना बेटा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा क्या हो रहा है, एजी पॉजिटिव से बेटा एजी बन रहा है। एजी पॉजिटिव से क्या बन रहा है, एजी। तो निश्चित है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या है, रिडक्शन है। अब रिडक्शन है तो अब इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल समीकरण क्या बनेगा बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें पूरे में 2 से गुणा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एजी।
अब 2e से 2e कट गया, क्या बचा Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, और क्या Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो हमें नन्नर समीकरण लिखना है। नन्नर समीकरण कैसे लिखा जाएगा, हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो E बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 बटे n log 10 से यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब हम देखें कि E का मान निकालना है। ई नॉट सेल का मान कैसे आता है बेटा, हमने आपको बताया E कैथोड माइनस ई एनोड माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 2। अब log 10 से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, कॉपर का, तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव की सांद्रता है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है Ag का, तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव की सांद्रता आएगी। लेकिन Ag की कितनी मोल, 2 मोल, तो इसकी अभिकारक की घात 2 आ जाएगी। E बराबर, अब हम सभी मान रखेंगे, कैथोड का मान E कैथोड, कैथोड कौन सा है Ag वाला, तो कितना है 0.80 माइनस एनोड कौन सा है, एनोड है बेटा कॉपर वाला, और कॉपर का कितना है, सॉरी हाँ एनोड कौन सा है, कॉपर वाला, तो इसका है 0.34 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग 10 से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव की सांद्रता कितनी थी बेटा 0.10 मोल, तो लिख लेंगे 0.10 मोल। आगे Ag पॉजिटिव की सांद्रता कितनी थी बेटा 10 की पावर -3, ये लिखा 10 की पावर -3 बेटा, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा है E बराबर 0.80 में से 0.34 जाएंगे, कितना बचेगा 0.0 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ पर हासिल ले ली थी तो 7 में से 3 गए, कितना बचा 46, 2 का भाग देंगे 0.0, 2 दूनी 4 बेटा, 1 बचा, 2 नम 18, फिर से 1 बचा, 2 पंचे 10। इसको हम लोग लिखेंगे log 10 से 0.10 और ए आया आपका है कितना 10 की पावर हो जाएगा -6, और ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 0.46 माइनस 0.0295 log 10 से ये 10 की पावर -5 बचेगा, कितना बचेगा -5। इसको कैलकुलेट करें तो ये -5 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 0.46 माइनस 0.0295 गुणे 5 log 10 से 10, क्योंकि यहाँ पर चूंकि log 10 m की पावर n लिखा है तो आप लोग जानते हो n बराबर log 10 m होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो E बराबर कितना 0.46, यहाँ अपना -5 आया है आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा करें 5 25, 2 बचा,
पन्ना 45 और 2 47, 4 बचा, 5 दूनी 10 और 4 14। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे बेटा तो क्या आएगा? 75, 6 4 10, 10 का 0, 4 1 5, 1 हासिल का 6। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? तो हमें 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 60.75। यहाँ पर बेटा ए -5 -6 ऊपर गया था तो ये प्लस का हो गया था, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और ए यहाँ पर जो कहते हैं माइनस रहेगा। वो -46 में से ये घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 0.46 0 0 लिख लेंगे और फिर हमें उसमें से 0.1475 को माइनस करना है तो क्या बचेगा? 5। यहाँ पर बचा था 9, 9 में से 7 गए 2 बचे और फिर बेटा यहाँ से यहाँ से ले ली थी 5, 5 में से 4 गए 1 बचा। तो यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 में से 1 गए 3, तो आया आंसर 0.3125 वोल्ट। देखिए ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2025 में ये बेटा 5 नंबर का सवाल पूछा गया। बहुत छोटा सा सवाल है। लिखा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो बेटा मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है? डेल जी बराबर -NFE। अब चूंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना दिया? 1.1 वोल्ट दिया और इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। तो E0 बराबर आपको दिया है कितना? 1.1 वोल्ट। साथ ही साथ बेटा N बराबर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। F बराबर कितना होता है बेटा? 96,500 कूलम। यहाँ पर सभी मान रख देंगे तो डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, -N का मान 2 है, F का मान बेटा 96,500 है और E कितना है? 1.1। तो डेल जी बराबर जब 1.1 का 2 में गुणा करेंगे तो 96,500 गुणा कितना? 2.2 गुणा करेंगे 0 0 22 पंचे 110 11 बचा और फिर आगे करेंगे या पूरा गुणा कर लें ऐसे 0 0 2 पंचे 10 2 छक्के 12 1 13 2 9 18 1 19। फिर से गुणा करें तो क्या आएगा? 0 0 0 3 9 1। तो 0 0 0 3 के 3 3 9 3 12 हासिल आई 1 9 1 10 1 11 हासिल आई 1। तो कितना? 1 1 2। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है बेटा? 1 अंक बाद। तो हमारा आंसर कितना आ गया? डेल जी बराबर 21,230 जूल। बेटा ये जो सवाल है ये कोलराउस के नियम पर आधारित है। कोलराउस का नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता उनके आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। या हम कहें मोलर चालकता, तो बेटा मोलर चालकता भी क्या उनके आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो बेटा यहाँ पर हमें एक सवाल दिया है 298 केल्विन पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा नॉट क्रमशः 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो CaCl2 के लिए हमें क्या ज्ञात करनी है? मोलर चालकता ज्ञात करनी है। हम आपको फॉर्मूला बता दें
कि लैम्डा m बराबर होता है सीमांत तुल्यांक की चालकता बराबर n पॉजिटिव और लैम्डा नॉट और n नेगेटिव क्या लैम्डा नॉट। तो हम कैसे इसको ज्ञात करें? हमें पहले दिया क्या है, तो देखो आयन दिए Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इन दोनों को संतुलित किया जाए तो क्लोरीन के 2 अणु होंगे, तब जाके क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। इसलिए हम इसकी तुल्यांक की चालकता निकालें किसकी, CaCl2 की, या मोलर चालकता निकालें तो क्या होगी, N धनायन की चालकता क्या किसकी, Ca2 पॉजिटिव और N नेगेटिव लैम्डा Cl नेगेटिव। तो आप देखें Na1 है धनायन का, तो 1। कैल्शियम की कितनी है मोलर चालकता, तो आप देखें 119 प्लस N नेगेटिव कितना है, 2 आयन है, तो इसके 2 रख देंगे। और क्लोरीन की चालकता मोलर चालकता कितनी है बेटा, 76.3। अब 119 का 1 में गुणा करेंगे तो 119 आएगा, प्लस बेटा 2 का इधर गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, हसलाई 1, 2 सत्ते 14, 1 15। इन दोनों को जोड़ेंगे, अलग से जोड़ लें। यहाँ पर लिखा होगा 119 और 152.6 जोड़ेंगे, 6 का 6 6, 9 2 11, 5 और 1 6, 1 हासिल की 7, 1 1 2, 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा क्या होगा, CaCl2 की चालकता होगी। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए बने रहें SP साइंस क्लासेस में, और इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेटा बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न कर सकें जो न्यूमेरिकल संबंधी पोर्शन आता है। और मिलते रहें ऐसे ही SP साइंस क्लासेस में। हमारा बेटा अगला फैराडे के नियम है। फैराडे के 2 नियम होते हैं। इन्होंने 2 नियम प्रस्तुत किए, जिसमें प्रथम नियम ए है, यदि हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जो इलेक्ट्रोड डला होता है, उस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसा उन्होंने फैराडे ने पहला नियम दिया। दूसरा नियम ये दिया था कि जैसे 2 अलग अलग विद्युत अपघट्य हों और उनमें हम क्या करें, समान धारा प्रवाहित करें, तो उनके इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए या अपक्षेपित हुए पदार्थों की मात्राएं उनके ग्राम तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। ये द्वितीय नियम था। लेकिन फिलहाल हमारा सवाल है, कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। बेटा ये प्रथम नियम है। हम कैसे ज्ञात करें, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि हमें पहले जो दिया होता है हम पहले वह लिखते हैं। तो आप ये देखिए, हमें विलयन दिया है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर एकत्रित होने के लिए हमें क्या चाहिए, Cu2 पॉजिटिव और साथ ही साथ SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 है। n का मान 2 है। I कितनी बह रही है बेटा, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और कितने, 20 मिनट तक। टाइम कितना दिया अपन को, 20 मिनट। इसको बेटा सेकंड में बदलें तो क्या होगा, 20 गुणे कितना, 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
तो कुल कितने हो गए 1200 सेकेंड। और साथ ही साथ हमें विद्युत इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो W बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको हम बता दें W समानुपाती होता है Q के, यानी उसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उस पर निर्भर करता है, और जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी के समानुपाती इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक निकल के आता है Z और Q। चूंकि W बराबर Z, Q बराबर क्या होता है IT। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो IT है यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो Z बराबर क्या होता है, और Z बराबर होता है बेटा आपको बताएं M अणुभार बटे क्या N IT। बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Z बराबर होता है, यहाँ लिख लेंगे, चूंकि Z बराबर M/N या A अणुभार बटे N है, इसको हम E भी लिख सकते हैं, तुल्यांक की बाहर भी लिख सकते हैं। M आपका क्या है बेटा अणुभार, तो कॉपर निक्षेपित होना है, कॉपर का अणुभार होता है 63.5 और N का मान देखो 2 है। F बराबर होता है 96,500। I कितनी बह रही है बेटा 2 एम्पियर, और समय कितना है 1200 सेकेंड। बेटा इनको सॉल्व करना है, तो आप देखें 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, 2 से 2 कट गए हैं। अब हम इसको 5 से काटें, इससे पहले 635 गुणे 12 यहाँ लिख लेते हैं हम 10.9650। अब बेटा हम इसको 635 को 2 से 5 से काटें, तो 5 एकम 5, 4 बचे 5 40, 40 65 35 गुणे 12 बटे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचे 5 45, 1 बचा 5 15 1930। अब हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, इधर काटेंगे 2 नम 18, और कितने बचे बेटा 1, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। अब हम क्या करेंगे 6 का इधर गुणा करेंगे, 6 7 42 होता है, 4 बचे 6 8 48 और 4 52, 5 बचे 6 एकम 6 और 5 11, 1122 में भाग देंगे 965 का, तो आंसर आएगा आपका बेटा 0.789 ग्राम। ये आपका आंसर।